नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने भारत में रहते हुए सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है और अन्यों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हिंदुओं में जातिवाद भेदभाव दिखा करके। सर आइजैक न्यूटन का नाम है आप में से बहुतों ने सुना होगा। साइंटिस्ट रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया, प्रकाश का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स ये इत्यादि दिए। ये तो उनका कॉपी पेस्ट था, ये तो हमारे यहां हजारों लाखों वर्ष से था। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं मानता हूं बुद्धि चाहिए। खैर, उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं। उनके अध्यात्म और इतिहास संबंधी जो मान्यताएं थी उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, पहले से रहा हूं। और आज एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक तथ्य आपके समक्ष रखूंगा जिससे आपका ज्ञान बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा और ईसाइयों को, खास करके कैथोलिकों को, जो आज नए ईसाई बन रहे उनमें से 95%, मैं इससे भी ज्यादा कह दूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, 95% नए बनने वाले ईसाई कैथोलिक होते हैं। कैथोलिकों को उनकी औकात इस वीडियो के द्वारा पता चल जाएगी। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से बहुतों ने सुना है। दोस्तों, जब आइजैक न्यूटन यहां पर इस पृथ्वी लोक पर थे और ब्रिटेन में वो थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे। उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही नहीं, ब्रिटेन के जितने भी विश्वविद्यालय और स्कूल आदि होते थे, तो उन सभी में जो ईसाई मिशनरियां काम करती थी, ईसाई मिशनरी ही उनको चलाती थी और वहां पर मूल रूप से केवल बाइबल की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। हर वर्ष सभी को, पढ़ने वालों को वहां पर शपथ लेनी पड़ती थी धर्म के प्रति निष्ठावान रहने की। आइजैक न्यूटन ने भी काफी साल ली, बहुत ही आध्यात्मिक थे। आइजैक न्यूटन का स्थान केवल साइंस में ही नहीं, अध्यात्म और इतिहास में प्रोटेस्टेंटों में बहुत ज्यादा माना जाता है। इसीलिए उनकी अध्यात्म की विषय मैंने लेकर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने क्राइस्ट का जीवन भी लिखा, उन्होंने क्राइस्ट के चमत्कार भी लिखे, कई सारी पुस्तकें अध्यात्म पर लिखी। 3-4 वर्ष पहले आपने नोट किया होगा, प्रीति श्रीवास्तव ने उनकी जीवनी लिखी, उसमें कुछ बातें लिखी थी और ब्रिटेन में 1 करोड़ शब्द संग्रह आइजैक न्यूटन का किया था। 1 करोड़ में से 40 लाख शब्द, गौर कीजिएगा, 40 लाख शब्द धर्म के ऊपर लिखे गए थे। उनमें से मैक्सिमम कैथोलिकों के विरुद्ध न्यूटन ने लिखे थे। तो इस पर ईसाइयों ने प्रीति श्रीवास्तव का कहीं कहीं विरोध दर्ज करवाया था। आइजैक न्यूटन ने समस्त जो है संसार के कैथोलिकों का सदैव विरोध किया, उनकी विचारधारा का, उनकी मान्यताओं का सदैव विरोध किया था अपने जीवन काल में, और स्वाभाविक भी था। उस समय ब्रिटेन में और रोमन कैथोलिक चर्च में इनमें काफी झगड़ा होता था, इन दोनों देशों में भी काफी झगड़ा होता था। प्रोटेस्टेंटों को जहां कैथोलिक मिल जाते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था, कैथोलिकों को जहां प्रोटेस्टेंट मिल जाते थे, ऑर्थोडॉक्स मिल जाते थे, उनका वो कत्ल कर देते थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट थोड़े ठीक होते थे बजाय कि कैथोलिकों के। ये ऐसे ही होते हैं जैसे शिया सुन्नी आजकल आपस में मारकाट करे मुस्लिमों में, ऐसे ही कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स आपस में होते थे। मूल विषय पर आते हैं, बड़े ही आध्यात्मिक उनके विचार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको देता हूं, लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में, हिब्रू भाषा में, फ्रेंच भाषा में और इंग्लिश में, पांचों की पांचों भाषाओं में प्राचीन बाइबलों का अध्ययन अपने जीवन काल में न्यूटन जी ने किया। और उस समय पर न्यूटन ने अंत में ये कहा कि मैं इस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना चाहता हूं। सभी अध्यात्म पर उनकी जो मान्यताएं जीवन काल रही, उनको उसने अपने ही जीवन काल में नकार दिया कि मैंने जो पुस्तकें लिखी, जो भी मैंने लिखा है, उनका कोई आधार नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं है जैसा आजकल बताया जाता है। रूढ़िवादी अपने ही क्रिश्चियनिटी पर, अपनी ही ईसाई पर, अपनी ही बाइबल पर ऐसा प्रश्न चिन्ह उन महात्मा ने लगा दिया कि आज तक भी ईसाई उसका जवाब नहीं दे पाए। वो लोग हमसे कहते हैं कि आपका हिंदू धर्म ऐसा है। आगे बताता हूं, प्रीति श्रीवास्तव ने ही ये बताया था, जबकि मैं इससे दूसरी एक पुस्तक का भी आपको रेफरेंस दूंगा। उसने ये बताया कि आइजैक न्यूटन की मान्यता ये थी कि सर्वत्र अर्थात ईश्वर हर जगह है और ईश्वर ही समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है, अजर और अभय है। ऐसा नहीं जैसा बाइबल में बताया है, उसके विपरीत न्यूटन ने ये बात कही थी। न्यूटन ने अपने जीवन काल में, ये मैं उसकी बाइबल की जो है उसकी जीवनी से बता रहा हूं, ये प्रीति श्रीवास्तव के यहां से नहीं बता रहा हूं,
अपने जीवन काल में ही न्यूटन ने यह कह दिया था कि मेरे मरने के उपरांत कोई भी ईसाइयों में जो कर्मकांड किया जाता है मृत्यु के उपरांत वो ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। खैर, अब आते हैं भेदभाव के विषय पर। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं में भेदभाव था, अन्य कहीं नहीं था, वो तो मैंने पहले ही बताया किस प्रकार से आपस में जो है मारकाट लगी रहती थी इन लोगों में। जो भी जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे महायान, हीनयान, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, चाहे ये प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, चाहे सिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदी, जितने भी ये सारे के, इनमें सभी मतपंथ संप्रदायों में, बौद्धों में, जैनों में मैंने बताया, ईसाई और मुस्लिम में बताया, हिंदुओं में इस प्रकार का कत्लेआम कभी नहीं हुआ। एक उदाहरण है, कोई ला करके दिखा दे इतिहास से, मैं उसको मान जाऊंगा इतिहासज्ञ। आते हैं मूल विषय पर। इसमें जो मूल विषय है वो आते हैं अब भेदभाव का, कि ईसाइयों में किस प्रकार से भेदभाव होता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, प्रोटेस्टेंटों की बात करता हूं, कैथोलिकों में तो बहुत बुरा हाल था। आज कैथोलिकों की पावर ज्यादा है विश्व में, उनका ही पोप मान्य है हर जगह, प्रोटेस्टेंट लगभग समाप्त है। आपने कहीं चर्च देखे होंगे भारत में, कैथोलिक चर्च ज्यादा मिलेंगे, एक्टिव भी वही मिलेंगे। दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना जो है एडमिशन ले लिया। किस रूप में लिया वो बताते हैं। 3 वहां पर प्रकार होते थे। पहला होता था नोबल मैन, अर्थात जो पहले सबसे उच्च वर्ग के विद्यार्थी होते थे उनको नोबल मैन कहा जाता था। उनको बहुत थोड़ा पढ़ना होता था, पेपर नहीं भी देते थे वो तो भी उनको डिग्री मिल जाती थी, बिना परीक्षा की डिग्री इनको मिल जाती थी नोबल मैन को। ऊंची इनकी डेस्क रहती थी, खाने का अलग स्थान रहता था इनको, और ये अच्छे अच्छे गाउन पहनते थे, इनकी ड्रेस अलग रहती थी। उसी विद्यालय उसी में होता था, हर जगह नोबल मैन ये होते थे। दूसरे होते थे दोस्तों जो फीस देते थे, ट्यूशन फीस देते थे। तो ये 2 प्रकार के, जिनको पेंशनर कहा जाता था, वो ट्यूशन फीस देते थे, वो भी कुलीन होते थे। वो इनसे नोबल मैन से थोड़ा नीचे होते थे, लेकिन वो भी कुलीन होते थे, वो भी उच्च वर्ग में आते थे। तीसरे होते थे सीजर। सीजर कौन होते थे? ये लोग वो होते थे जो पैसे नहीं दे पाते थे, और ये लोग उच्च वर्ग के छात्रों का साफ सफाई करना होता था, उनके कपड़े धोने होते थे, उनके लिए खाना बनाना होता था, उनके बर्तन धोने होते थे, और अंत में जाकर अपना खाना बनाकर खाना होता था। ये इनको कहते थे सीजर्स। सीजर्स, ये 3 प्रकार की श्रेणी होती थी, और आइजैक न्यूटन सीजर्स में आते थे, अर्थात सबसे निम्न कोटि में आइजैक न्यूटन आते थे। अपने पुरुषार्थ से आइजैक न्यूटन ऊपर उठे और इन सभी रूढ़िवादिता का इंग्लैंड में और ईसाईकरण का हर तरीके से न्यूटन ने विरोध किया था अपने जीवन काल में। एक तरीके से पूरी की पूरी बाइबल को नकार के रख दिया था, सभी भाषाओं की बाइबल को, केवल एक भाषा की बाइबल को नहीं। तो ये मैं मूल विषय कहना चाह रहा था कि किस प्रकार से यूरोप में और ईसाइयों में आपस में भेदभाव होता था, मारकाट होती थी। यदि कोई एक उदाहरण हिंदुओं में, सनातन धर्म में और गुरुकुलों में से ऐसा उदाहरण ला करके दिखा दे, इतना भेदभाव जहां होता था, मैं उसको सही इतिहासज्ञ मान के दिखा दूंगा। दोस्तों, एक उदाहरण है, तर्क और तथ्यों के आधार पर ला करके दिखा दीजिए, मैं ये बात मान लूंगा। और मैंने जो बात बताई है ये तथ्यों के आधार पर है, ये तर्क के आधार पर है, ये ग्रंथों के आधार पर है। आप गूगल पर चेक कर लीजिए, ज्यादा आगे नहीं बढ़ता हूं। न्यूटन की आप जीवनी पढ़ लीजिए, न्यूटन की जीवनी पढ़ लीजिए। आप जो भी, आप कहीं भी चले जाइए, सब विषयों में यही चीजें आपको मिलेंगी, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। आपको यदि मेरी जानकारी ठीक लगी हो, इसको हर जगह प्रचारित करें, ताकि इस क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज इस वीडियो के द्वारा समाज में किया जा सके और पता लगाया जा सके कि किस प्रकार से इन अन्य मतपंथ संप्रदाय में भेदभाव है और किस प्रकार से इनमें ऊंच और नीच के नाम पर कत्लेआम होते थे और आज भी मानी जाती है। सनातन धर्म की ओर आप सभी पुनः लौटिए, ऐसा मेरा मत है, और अन्यों को भी इसकी ओर प्रेषित जो है करवाइए, यहां पर विचारधारा में लाने का प्रचार कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम।